राधे राधे फ्रेंड्स। अपशगुन मानी जाती हैं 12 घटनाएं, गलती से भी नज़रअंदाज ना करें। कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं होती हैं फ्रेंड्स, जिनको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिनको हमारे समाज में अपशगुन माना जाता है। पुराने ज़माने में लोग इन घटनाओं को जब होते हुए देखते थे तो इनको अपशगुन मानते थे। राधे राधे फ्रेंड्स। आपने अक्सर सुना होगा दादी, नानी या बड़े बुजुर्गों से अपशगुन चीज़ों के बारे में जरूर सुना होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, घर पर रखी कुछ चीज़ों के गिरने से भी या फिर टूटने से भी संबंध शुभ या अशुभ घटनाओं से होता है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, लेकिन प्राचीन काल से चली आ रही जो कि काफी हद तक वस्तु पर निर्भर करती है मान्यताओं के आधार पर भी लोगों का विश्वास इन चीजों पर रहता है। आइए जानते हैं 12 अपशगुन के बारे में। ऐसी कौन सी अपशगुन घटनाएं हैं, विस्तार पूर्वक आप सभी को बताएंगे ऐसी 12 घटनाएं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप तो अपने जीवन में यह गलती नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानेंगे हम ऐसी कौन सी चीजें या कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम देखकर अपशगुन मानते हैं और हमको भूल कर भी इन घटनाओं को नहीं करना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसके उपाय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बाल्टी का अपशकुन संकेत मतलब अशुभ संकेत। सुबह सुबह खाली रखी हुई बाल्टी को देखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। जिस भी व्यक्ति को सवेरे खाली बाल्टी दिखाई देती है, उसके कर्मों में उसे तमाम तरीके की बाधाएं आने लगती हैं। बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर ही रखना चाहिए। अगर बाहर भी रखी हुई बाल्टी खाली है तो उसे भी अपशगुन मानते हैं। इसीलिए बाल्टी कहीं पर भी हो हमेशा भरकर रखें या फिर उसको उल्टा करके रख देना चाहिए। बाहर जब भी हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो कभी भी खाली बाल्टी नहीं देखनी चाहिए। इस तरीके से अगर खाली बाल्टी देखते हो तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं, इसलिए ये काम कभी नहीं करना है। नंबर 2, लोहे की चीजों का अपशगुन। घर पर लोहे की बनी हुई चीज रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती हैं, लेकिन कभी भी जंग लगी हुई लोहे की चीजों को घर पर नहीं रखना चाहिए। इसे भी अपशगुन होता है, इसीलिए ध्यान रखें। जंग लगी हुई लोहे की वस्तु घर पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर है तो उसे बाहर फेंक दें या उसकी सफाई करवा लें। जंग लगा हुआ सामान अपशगुन का कारण बनता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 3, दूध का अपशगुन। वैसे तो दूध का उबलना, गिरना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन दूध का जमीन पर गिरना यह बहुत अपशगुन संकेत होता है। जमीन पर दूध गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत भी हो सकता है। बार बार दूध का गिरना भी अपशगुन माना गया है, इसीलिए ध्यान रखें। दूध कभी भी जमीन पर बार बार ना गिरना चाहिए, क्योंकि बार बार गिरने से भी ये अपशगुन होता है। कभी कभार का गिरना तो एक घटना भी हो सकती है, लेकिन अगर बार बार दूध उबल रहा है और जमीन पर गिर रहा है तो यह भी बहुत बड़ी दुर्घटना का अपशगुन माना गया है। नंबर 4, शीशे का अपशगुन। दोस्तों, हमारे जीवन में शीशे का भी बहुत महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के
अनुसार घर पर आईने का बहुत महत्व होता है। दर्पण या शीशे से बनी हुई चीज का टूटना बहुत ही अशुभ माना गया है। लटके हुए आईने में कभी भी तथा टूटे हुए आईने में कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपने बालों को नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना देखना शुभ होता है। सुबह सुबह भी बिस्तर से उठते ही टूटे हुए आईने में कभी भी मुख को नहीं देखना चाहिए। टूटे हुए आईने को कभी भी घर पर भी नहीं रखना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों को भी आईना देखना अशुभ माना गया है। हमारे समाज में कहते हैं जब छोटे बच्चे अगर आईना देखें तो उनके दांत निकलने में दिक्कत होती है और उनको शारीरिक परेशानी हो सकती है। और घर पर कभी भी टूटा आईना नहीं रखना चाहिए। अगर है तो उसे घर से बाहर फेंक दे या किसी पानी में परवाह कर दे। नंबर 5, छुरी कांटे का अपशगुन। दोस्तों, वैसे तो छुरी कांटा घर में सभी के होता है, लेकिन कुछ तरीके से रखने से भी अपशगुन माना गया है। घर के खाने की टेबल पर कभी भी छुरी कांटे को कभी भी क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इससे भी बहुत अपशगुन माना गया है। घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा और कलह बढ़ती है। हालांकि बार बार मेज से चाकू गिरना भी एक अपशगुन माना गया है। कभी कभार अगर गिरती है चाकू तो कोई बात नहीं है, दुर्घटना भी अचानक हो सकती है, लेकिन अगर बार बार टेबल से नीचे गिर रहा है तो ये किसी अशुभ का संकेत होता है। नंबर 6, झाड़ू का अपशगुन। शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर रखी हुई झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति के घर पर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार रहा है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से भी अपशगुन माना गया है। इसीलिए भूल कर भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और घर में टूटी झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा अपशगुन होता है। जो भी घर में टूटी हुई झाड़ू से काम करता है तथा उससे टूटी हुई झाड़ू से काम करता है तो यह भी एक अपशगुन होता है। इसलिए ऐसा हम इंसानों को कभी नहीं करना चाहिए और ना ही टूटी हुई झाड़ू घर पर रखनी चाहिए। नंबर 7, छींक का अपशगुन। ये बहुत ही मेन पॉइंट है दोस्तों। ये हमें बहुत विशेष और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इससे भी अपशगुन माना गया है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आ जाए तो घर में वापस चले जाना चाहिए और पानी पीकर कुछ खाकर ही घर से निकलना चाहिए और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ मीठा खा ले या पानी पी लें। उसके बाद ही अपने जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए जा सकते हो। नंबर 8, पैसे से जुड़ा अपशगुन। कभी भी जेब या फिर पर्स पैसों में खाली नहीं रखनी चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। माना जाता है जेब में या पर्स में चाहे कुछ सिक्के ही पड़े होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी का भी अपमान होता है। तो हम मनुष्यों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर्स को हमेशा खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ सिक्के या पैसे रखने चाहिए। नंबर 9, पक्षियों से जुड़ा अपशगुन। घर पर मकड़ी के जाले का होना, गीदड़ों का घर पर डेरा डालना भी अपशगुन होता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत्यु पक्षी का आना भी अपशगुन माना गया है तथा यह बहुत बुरे संकेत होते हैं और दुर्घटना का भी
संकेत माना गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसी ना किसी दुर्घटना का भी संकेत होता है। नंबर 10, बिल्लियों का अपशगुन। दोस्तों, हमारे समाज में बिल्लियों का अपशगुन भी मानते हैं। हिंदू समाज में ये माना गया है, घर पर बिल्लियों का रोना या आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं होता है। यह घर पर आने वाले समय में एक दुर्घटनाओं का संकेत भी हो सकता है। लगातार बिल्ली का रास्ता काटना भी अपशगुन माना गया है। अच्छे काम के लिए जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि यह अपशगुन भी होता है। इसलिए हमें बिल्ली के रास्ता काटने से पहले निकल जाना चाहिए। अन्यथा अगर रास्ता काट गई है तो हमें 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें जाना चाहिए। नंबर 11, कुत्ते का अपशगुन। अगर रात दिन कुत्ता रो रहा है तो यह भी बहुत बड़ी दुर्घटना या फिर मृत्यु का संकेत हो सकता है। हमारे हिंदू समाज में कुत्ते का रोना अपशगुन माना गया है और इसका रोना भी लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। लगातार कुत्ता जब रोता है तो बड़ी दुर्घटना का भी संकेत हो सकता है। इसीलिए अगर कुत्ता रो रहा है तो उसको वहां से भगा देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वह घर के आसपास ना रोए और उसे भगाने की कोशिश करनी चाहिए। कुत्ते का रोना हिंदू समाज में बहुत ही बुरा माना गया है। ये बहुत बुरी घटनाओं का भी संकेत होता है। नंबर 12, किसी अच्छे काम के लिए जाते समय अगर पीछे से कोई टोकता है तो यह भी एक अपशगुन होता है। अगर पीछे से कोई जाते समय बार बार टोकता है या फिर रोक रहा है तो अच्छा नहीं होता। इसलिए कहीं भी जाते समय पीछे से किसी भी व्यक्ति को टोकना नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे काम के लिए जाते समय किसी भी व्यक्ति को पीछे से नहीं टोकना चाहिए। अगर कुछ बात करनी है तो जाने से पहले आपको बोल देना चाहिए, लेकिन जाते समय के बाद पीछे से हमें कभी भी व्यक्ति को आवाज नहीं लगानी चाहिए। अगर यह अपशगुन हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? इन सारे अपशगुनों में से अगर कोई भी चीज आपके साथ घट रही है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या होता है इसका उपाय? मगर इन अपशगुनों में से कोई भी आप अपशगुन हुआ है तो हमें थोड़ी देर रुक कर घर से कुछ मीठा खाकर ही जाना चाहिए। अगर आप रास्ते में हैं, हो गया है तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। अगर आपके पास पानी है तो थोड़ी देर वेट करके पानी पीना चाहिए, फिर वहां से निकलना चाहिए। थोड़ी देर हमें घर पर इंतजार करके अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान से क्षमा मांगकर विनती करके फिर कुछ खाकर घर से निकलना चाहिए। और कहीं सफर में फंसे हो तो आप मानसिक रूप से भगवान को याद करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, ये घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती हैं, इसलिए हमें इन घटनाओं का, इन अपशगुनों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी हमें साझा जरूर करें, ताकि हम पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगे और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर और भी जानकारी इस तरीके की चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े, आदि माय लव डैड, इस चैनल से जुड़े और बहुत सारे वीडियो आप देखकर हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी को साझा जरूर करें। राधे राधे।